दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 31 अगस्त 2024 में, यानी इस अगस्त का अंतिम दिन और समस्याओं का भी अंतिम दिन है, इसलिए आप सभी का इस खास एपिसोड में स्वागत है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी साथी, और ख़ासकर हमारे एजेंट साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि ये भुगतान रूपी जो संघर्ष चल रहा है पूरे देश में, ये केवल कार्यकर्ता साथियों की दम पर चल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या भी कार्यकर्ताओं की है, यानी कि विभिन्न कंपनियों के एजेंट साथियों की। इसलिए उनको ध्यानपूर्वक सुनना है, और सुन करके अगर आप लोग वास्तविक रूप से भुगतान चाहते हैं कि आपके निवेशक का भुगतान हो, तो सुनने के बाद इसको अमल भी करना सभी साथियों की जिम्मेदारी बनती है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। आज बहुत ही विशेष सूचना है आपके लिए, खुशखबरी भी है, तो ये काम कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। और इस वीडियो संदेश को साथियों अपने सभी एजेंट साथी, निवेशक साथियों तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि सभी को पता चल सके कि हमारा भुगतान कैसे मिलेगा, हमें क्या करना है। ये जानकारी प्रत्येक साथी को होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। आप सबको पता है साथियों, विभिन्न कंपनियों में हमारे बहुत से मेहनतकश मजदूरों का, किसानों का, मेहनती व्यापारियों का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का, पत्रकार, वकील आदि देश में कोई ऐसा डिपार्ट नहीं है जिनका पैसा इन चिटफंड कंपनियों में ना जमा हो किसी न किसी माध्यम से। और आप सबको पता भी है कि किस तरह से लुभावने स्कीमें लॉन्च करके कंपनियों ने सबसे पहले एजेंट साथियों को फंसाने का काम किया। इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि देश की जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सरकार करती है और वो रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार लेती है। इनको व्यापार करने का जो परमिशन है, लाइसेंस है, सरकार देती है। इसलिए उन ठग कंपनीज के बाद सरकार भी उतना ही दोषी है जितना ठग कंपनी दोषी है, क्योंकि सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया है, लाइसेंस दिया है, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किस बात का लाइसेंस दिया है और ये कंपनियां क्या कर रही हैं, जनता से केवल वसूली कर रही हैं कि उनका भुगतान भी दे रही हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भारत सरकार ने बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, ये केवल प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए है, और ये लगभग हर वीडियो में बताया जाता है। आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि आने वाला कल 1 सितंबर 2024 को ये मान के चलिए भुगतान का आगाज़ होगा, और आप सबकी अगर मंशा पॉजिटिव रही, एजेंट साथियों की ईमानदारी से आप लोग अपने भुगतान की कल मांग करेंगे अपने अपने ज़िले के ज़िला मुख्यालय में, निश्चित रूप से कल ही की तारीख में आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। सरकार को भुगतान करना पड़ेगा, ये गारंटी है। लेकिन उसके पहले बहुत से ऐसे गद्दार एजेंट हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन कटु सत्य है। अभी तक जो विलंब हुआ वो केवल एजेंटों की वजह से हुआ। एजेंटों ने तमाम तरह की भ्रांतियां पैदा करके निवेशकों को बहकाने का भी काम किया, और जो ईमानदार एजेंट थे वो पहले भी तन मन धन से लगे थे,
आज भी तन मन धन से लगे हैं कि हमारे प्रत्येक निवेशक का भुगतान हो जाए। हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद जी हैं, ये संगठन संकल्पित है आप सबका भुगतान कराने के लिए। इस संगठन के पास दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल भुगतान के लिए ही ये संगठन बना है। इसका नाम सुनकर के आपको समझ में आ जाता होगा कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नाम का संगठन है। ठगी हुई रकम को वापस दिलाना, पीड़ितों को न्याय दिलाना, ये इसका असली नाम है। बाकी इस संगठन के पास न कोई राजनीतिक काम है, न इसके अलावा भी कोई ऐसा काम है कि किसी को कहीं से कोई दिक्कत। रजिस्टर्ड संगठन साथियों, और इसी संगठन के दम पर कल आने वाला कल यानी 1 सितंबर 2024 से देश के प्रत्येक ज़िले में, यानी ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। देश के प्रत्येक ज़िले के मुख्यालय को घेरने का काम कल सुबह 10 बजे से शुरू किया जाएगा। आप सभी एजेंट मिलकर के अगर वास्तव में आप लोग भुगतान कराना चाहते हैं, इन तमाम एजेंटों में कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, आज भी वो तमाम अन्य कंपनियों में एजेंटगिरी का काम करते हैं, उन ठगों से मिले हुए हैं, दलाली का काम करते हैं। ऐसे एजेंटों से मेरा निवेदन है कि अभी तक जो आप लोगों ने किया उससे अलग हो जाइए, अन्यथा आपकी स्थिति आगे क्या होगी इसको स्वयं आप समझेंगे, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब तमाम उन एजेंट साथियों से बात कर रहा हूँ जो ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार एजेंट हैं, जो वास्तविक रूप से वो अपने सभी निवेशकों का भुगतान चाहते हैं। वो सभी साथी अपने अपने ज़िले के जिला मुख्यालय में पहुंच करके उस आंदोलन का हिस्सा बने। और ये ऐसा आंदोलन किया गया है, अनिश्चितकालीन आंदोलन कल से शुरू होगा 1 सितंबर से, और जब तक सरकार भुगतान नहीं कर देती तब तक ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश का ज़िला है, यहाँ बहुत अच्छी तैयारी एजेंट साथियों ने किया है, संगठन के सभी साथियों ने किया है कि कल 10 बजे से बहुत भारी मात्रा में नहर कॉलोनी फतेहपुर में आंदोलन शुरू होगा और अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब सरकार प्रत्येक निवेशक का भुगतान करना शुरू कर देगी। इसके पहले आंदोलन ये समाप्त होने वाला नहीं है। जो भी व्याधियाँ आएंगी, जो भी सरकार की तरफ से आंदोलन को डिस्टर्ब करने का काम होगा, उसको सब फेस करेगा हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी एजेंट साथी, निवेशक साथी, उसको सब फेस करेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करने को हमारा संगठन तैयार है। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। शासन प्रशासन के लोग तरह तरह के हथकंडे अपना सकते हैं, किसी भी साथी को डरने की आवश्यकता नहीं है। फतेहपुर जनपद में मैं भी रहूँगा, और अच्छी खबर ये है कि संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी भी फतेहपुर जनपद से भुगतान का आगाज़ करेंगे। ये शुभ संकेत है। ये माना जा रहा है कि अब कोई भुगतान आपका रोक नहीं पाएगा। अगर सरकार ने कल शाम तक हर हालत में अगर भुगतान की कोई घोषणा नहीं किया तो यह आंदोलन इतना विकराल हो जाएगा, इतना विकराल हो जाएगा कि सरकार की छीछा लेदर हो जाएगी। क्योंकि हर तीसरा चौथा व्यक्ति इन ठग कंपनियों का शिकार है, अपनी गाड़ी कमाई गंवा बैठा है, और सरकार जानते हुए भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस विषय में कोई भी, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी चर्चा नहीं करता। अगर करते भी हैं तो केवल संदिग्ध भाषा की चर्चा करते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, सहारा के भुगतान के लिए पोर्टल जारी किया था 1 साल पहले अमित शाह जी ने, गृह मंत्री हैं, और वो झूठा पोर्टल केवल लोगों को बहकाने वाला, संगठन को तोड़ने वाला, लोग एकत्रित ना हो सकें, सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें, अपना भुगतान ना मांगें, इसके लिए उस पोर्टल को लॉन्च करके लोगों के मुंह पे ताला लगाने का काम किया था। हम लोग पहले भी बताते रहे, ये केवल भ्रम फैलाने की बात है, और अपना चुनाव निकालने के बाद ये भुगतान भूल जाएंगे।
वही हुआ साथियों। लेकिन अब भविष्य में जो 1 सितंबर 2024 से आंदोलन होने जा रहा है, सरकार के झूठे वादों पर, सरकार के झूठे पोर्टलों पर, सरकार के झूठे आदेशों पर किसी को भ्रमित नहीं होना है। केवल एक ही मांग होगी, जब तक सबका भुगतान नहीं होगा तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस तरह का संकल्प लेकर के सभी को अपने अपने ज़िले में बैठना है। उसी संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद है, यहाँ तो बहुत भारी मात्रा में कल से आंदोलन शुरू होगा, विकराल रूप लेगा। सभी तरह से तैयारियां कर लिया है संगठन के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, और कल से हर हालत में इतना विकराल रूप से आंदोलन शुरू होगा कि सरकार की आफत आ जाएगी। और हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी फतेहपुर जनपद में कल सुबह समय से पधार चुके होंगे और उनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलेगा। और बहुत ही तमाम ऐसे ज़िले हैं छोटे छोटे अगल बगल के, वहाँ से भी लोग फतेहपुर पधार रहे हैं जहाँ आंदोलन ना कर सकें, लोगों की संख्या कम हो। हालांकि इसमें आपके पास अगर साहस है, एक आदमी बैठ करके आंदोलन कर सकता है, 2 आदमी बैठ करके आंदोलन कर सकता है। आप में साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। कोई 1000, 2000, 10,000 की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनके पास साहस नहीं है, नहीं कर सकते हैं, वो सादर फतेहपुर जनपद में आमंत्रित हैं। आइए सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को सफल बनाते हैं और प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराते हैं। इस कार्यक्रम में मैं सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं, चाहे फतेहपुर जनपद के मजदूर हों, किसान हों, व्यापारी हों, कर्मचारी हों, पत्रकार बंधु हों, छायाकार बंधु हों, चैनल के लोग हों, आप सभी का स्वागत है। आइए आप लोग इस महा आंदोलन में, और एक तरह से कहिए कि ये धर्म युद्ध है, लोगों की समस्याओं का युद्ध है। इस धर्म युद्ध में आप सब अगर आहुति डालेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को सद्बुद्धि मिलेगी और वो भुगतान करने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप सभी साथी आमंत्रित हैं। एक बार पुनः एजेंट साथियों से कहूँगा, एजेंट साथी इस बात का ध्यान दें, जो भी एजेंट साथी अगर आंदोलन में शामिल नहीं होता तो मान के चलिए वो गद्दार है, मक्कार है, 420 है, फ्रॉड है, दलाल है। वो नहीं चाहता ईमानदारी से कि हमारे निवेशक का भुगतान हो, वही आंदोलन में शामिल नहीं होगा। और जो साथी ईमानदारी से चाहता है कि हमारे निवेशक का भुगतान हो, वो आंदोलन में खड़ा होगा, आंदोलन के साथ रहेगा, भुगतान कराने के साथ रहेगा, अपने निवेशक के हित में संघर्ष करने को तैयार रहेगा। वो ईमानदार साथियों का भी स्वागत है। आइए इस आंदोलन में आप सबका स्वागत है। भुगतान की बेला पे कोई साथी चूके नहीं। संगठन के सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करता हूँ, आप लोग अपने अपने स्तर से भी सभी को आमंत्रित करिए। आप विधायक, मंत्री, सांसद सभी को आमंत्रित कर सकते हैं। किसी भी दल का नेता हो आमंत्रित कर सकते हैं। उसमें केवल एक शर्त होनी चाहिए, कोई भी साथी किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करेगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करेगा, कोई अपने दल की बात नहीं करेगा। जिसमें हिम्मत और साहस है, अगर ईमानदारी का परिचय दिखाना चाहता है, भुगतान करवाना चाहता है, तो वो केवल भुगतान के संबंध में मंच से ऐलान करेगा, संघर्ष में साथ देगा। अगर कोई पार्टी की बात करता है तो उसका हमारा संगठन स्वीकार नहीं करेगा। आप लोग निश्चित रूप से जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं, अगर वास्तविक रूप से एजेंट साथी कल हर हालत में अपने अपने ज़िले में उपस्थित हो गए तो निश्चित रूप से आपको कहीं भी दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। आपका भुगतान समय से आपके निवेशक के खाते पर पहुंच जाएगा। मैं निवेशक बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, आपकी गाढ़ी कमाई है, आपकी खून पसीने की कमाई है। आपकी अगर उपस्थिति, अपना अपना बांड का फोटो कापी लेकर के सभी साथी उपस्थित हो जाएंगे। फतेहपुर जनपद में नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में होगा। प्रत्येक साथी अपने अपने बांड का फोटो कापी लेकर के अवश्य आएगा। जिन लोगों ने अपना भुगतान का दावा जमा किया था वो भी अपना कापी लेकर के रखेंगे। जिन्होंने नहीं जमा किया था वो भी अपने अपने बांड की फ़ोटोकॉपी लेकर के समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए सभी लोग मिलकर के सरकार से भुगतान लेते हैं। भुगतान की बेला में आप सभी का स्वागत है। और एक बात का ख्याल रखिए, कोई भी साथी उपद्रव नहीं करेगा। संगठन के आदेशानुसार कार्यक्रम चलेगा। जय हिंद, जय भारत।